हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 8 फरवरी के एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है रुद्र गैस एंटरप्राइज लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी का मेनली काम देख लिया जाए तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी वर्क्स होते हैं उनको करना है, और फाइबर केबल नेटवर्क इसको बिछाने का भी काम करती है। साथ साथ में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और जो व्हीकल्स होते हैं उनको भी रेंट पर प्रोवाइड करवाती है। और कंपनी पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन, सिविल वर्क, ऑपरेशन, मेंटेनेंस और भी कई प्रकार के वर्क हैं जो कि कंपनी करती है। तो कंपनी ने अपने जो बिजनेस है उसको 3 वर्टिकल में डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारा है गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो इसके अंतर्गत कंपनी सिटी के अंदर जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विस होती है उनको प्रोवाइड करवाती है। साथ साथ में सीएनजी स्टेशंस एंड कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशन और अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, मेंटेनेंस और रिपेयर फैकल्टीज और भी कई प्रकार की सर्विसेज हैं जो कि गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती हैं। दूसरा हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल प्रोजेक्ट। तो इसके अंतर्गत जो फाइबर केबल्स होती है उनको बिछाने का काम कंपनी करती है। तीसरा रेंटल ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीनरी एंड व्हीकल्स। तो जो व्हीकल्स होते हैं उनको भी कंपनी रेंट पे देती है। तो कंपनी का काम तो लोग आपको समझ में आ गया होगा। और यह है प्राइवेट तथा पब्लिक दोनों सेक्टर में काम करती है। अक्टूबर 2023 तक कंपनी में कुल 512 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि गैस पाइपलाइन से रिलेटेड जितने भी वर्क्स होते हैं उनको कंपनी काम करती है, और फाइबर ऑप्टिकल केबल्स और साथ साथ में रेंट पर मशीनरी और व्हीकल्स को भी प्रोवाइड करवाती है। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 8 फरवरी को ओपन होने जा रहा है और 12 फरवरी तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं तो 63 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया। लॉट साइज 2000 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 14.16 करोड़ रखा गया है, जिसके तहत ये फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट 13 फरवरी को आपको पता चल जाएगा, और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 14 फरवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपका अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 15 फरवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो रिटेल बाइंग के लिए 50% का रिजर्वेशन है, और जो अदर्स हैं, अदर्स में हमारे एचएनआई कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे, उनके लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,26,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,52,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने से पहले इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 99.99% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 73.03% जैसी बचेगी। आरओई 57% तथा आरओसी 25% है, यानी आरओई और आरओसी देखते हैं तो बहुत दमदार। डेब्ट टू इक्विटी 2.18, ईपीएस 5.09 तथा पी देख ले रहे हैं तो 12.39। पी वाइज देख लिया जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, बहुत ज़्यादा महंगी वैल्यूएशन नहीं है। फाइनेंशियल देखे रहे, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसे कंपनी के एसेट्स हैं देख रहे हैं हम साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं, और जो ऑल अमाउंट है वो सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में 2,816 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 4,395 लाख का हो गया। मार्च 2023 में इनका रेवेन्यू 4,957 लाख का, और अक्टूबर 2023 यानी मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 7 महीने में कंपनी ने 3,446 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी रेवेन्यू में जैसा देख रहे हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 127 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 179 लाख का नेट प्रॉफिट हो गया है। मार्च 2023 में 352 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया, और अक्टूबर 2023 में देख ले रहे हैं तो 247 लाख का कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। नेटवर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल लगातार बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2021 में 242 लाख का था, जो कि बढ़कर अगर देख लिया जाए तो अक्टूबर 2023 में 540 लाख का टोटल रिजर्व कंपनी के पास हो गया। बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर बोरिंग 1008 लाख की थी, और अभी देखे ले रहे हैं अक्टूबर 2023 में तो कंपनी के ऊपर बोरिंग 1990 लाख की है, जो कि कंपनी के लिए बहुत निगेटिव पॉइंट वाली बात है कि इनके ऊपर जो बोरिंग बहुत ज़्यादा है।
जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 25 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 2000 शेयरों का एक लॉट है तो 25 गुना 2000 करके देखते हैं तो 50,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 39 से 40% जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी वर्क्स होते हैं, जैसे गैस पाइपलाइन को बिछाने का काम हुआ, कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, टेस्टिंग का काम हुआ, और भी जितने वर्क्स होते हैं तो ये सारे के सारे वर्क्स कंपनी करती है। दूसरा फाइबर केबल नेटवर्क, इसको बिछाने का काम भी कंपनी करती है, और जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होते हैं इनको भी कंपनी रेंट पर प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो कंपनी का काम देख लिया जाए तो बहुत डिमांडिंग वाला और फ्यूचर ग्रोथ वाला। जैसा देख ही रहे हैं कि सिटी, जितनी भी बड़ी बड़ी सिटियां हैं वहाँ पर जो गैस पाइपलाइन्स है वहाँ पर बिछाने का काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो कंपनी का काम तो सही और फ्यूचर ग्रोथ वाला है। दूसरा देख ले रहे कंपनी के फाइनेंशियल, जैसा देख रहे हैं साल साल इनके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात यहीं पर है कि कंपनी के ऊपर बोरिंग बहुत ज़्यादा, पी वाइज देख लिया जाए तो थोड़ा महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी वैल्यूएशन नहीं है। और जीएमपी देख लिया जाए तो लगभग 40% जैसी ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है। तो फिलहाल तो मैं इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूंगा, लेकिन लास्ट डे ही अप्लाई करूंगा, वो भी जीएमपी 35% से कम नहीं होनी चाहिए, तभी मैं इसमें अप्लाई करूंगा, अन्यथा अवॉइड ही करूंगा। और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।